लक्ष्मी की इज्जत। आशा। अरे ओ आशा। कहाँ है? गेट खोलना। कब से बजा रहा हूँ। सुनाई क्यों नहीं देता तुझे? गेट को खुलवाने के लिए जोर जोर से पीटते हुए विजय जी बस बिना आस पड़ोस की परवाह किए हुए अपनी पत्नी को बार बार बुलाने पर भी उसके ना सुनने के कारण उसके पति अब शब्द बोले जा रहे। तभी अंदर से आवाज आई। आ गई, एक सेकंड रुकिए तो जरा। दौड़ती हुई आशा आई और गेट खोलते ही बोली, माफ करना, थोड़ी लेट हो गई। पिछले कमरे में थी, इसलिए आवाज नहीं सुनाई पड़ी। बिजली वाले को भी बुलाया था, लेकिन तेज बारिश के चलते वो डोरबेल ठीक करने नहीं आया। इसलिए फोन करके खुद कह रहा था कि कल आ जाऊंगा। एक ही सांस में आशा अपने पति विजय जी को बिना देखे आंखें नीचे करते हुए बोल लेती जा चली गई। लेकिन विजय जी बस आशा को घूरते ही जा रहे थे और बड़बड़ करते जा रहे थे कि कितनी बार समझाया है इसे कि जब भी मेरा दुकान से आने का समय होने वाला हो, टेलीविजन बंद कर दिया कर। ये अपने रोने धोने वाले सीरियल दोपहर में देख लिया कर। एक तो दिन भर तो मेहनत करके खुद को तोड़ कर आया हो, ऊपर से घर आकर और दिमाग खराब कर देती है। कहीं शांति नहीं है, बस इस औरत को तो बहाना चाहिए मुझे गुस्सा दिलाने का। कहते कहते विजय जी बाथरूम में जाकर अच्छे से हाथ मुंह धोकर निकले ही थे कि अचानक से उनकी नजर बेडरूम के पास सीधी खड़ी झाड़ू पर पड़ गई, जिससे उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अरे यह क्या! आज फिर से वही गलती कर दी। हे भगवान! कौन समझाए इस औरत को। कितनी बार कहा है झाड़ू सीधा नहीं खड़ा करते। लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। घर में कलह कलेश बढ़ जाता है, लेकिन ये नहीं समझती ना जाने किस मिट्टी की बनी है। कैसी फूटी किस्मत थी मेरी जो ये औरत मेरे पल्ले पड़ गई। कहते हुए विजय जी ने गुस्से में सीधे खड़े झाड़ू को जमीन पर लिटा दिया और अंदर चले गए। ये सब कोई आज की बात न थी। शादी के बाद इन 25 सालों में आज तक विजय जी हर समय आशा को हर बात में गलत ठहरा अपमानित करते आए थे। इसलिए उसकी यही कोशिश रहती थी कि सारा काम सही प्रकार से करती रहे। लेकिन कभी कभार दिमाग में कुछ छूटने के बाद अगर काम में कोई भी गलती हो जाती तो विजय जी उसको जलील करने में 2 मिनट ना लगाते। लेकिन आशा कुछ ना कहते हुए बस सब बर्दाश्त ही करती रहती थी। शायद यही सीख मिली थी उन्हें। इसलिए आशा चुपचाप रसोई घर में जाकर रोटी सेकने में लग गई, ताकि विजय जी को और गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि कई बार ज़्यादा गुस्सा के कारण वह खाना तक छोड़ देते थे, जिससे आशा का दिल बहुत दुखता था। अभी एक रोटी बनाई ही थी कि तभी अचानक से बाहर के गेट के खटकने की आवाज़ सुनाई दी। इस समय कौन हो सकता है? सोचते हुए गैस बंद कर आशा ने गेट खोला तो सामने अपनी इकलौती बेटी रुचि, जिसकी शादी को अभी 6 ही महीने हुए हैं, को खड़ा हुआ पाया। अरे क्या हुआ रुचि बेटा? रुचि को अंदर बैठाकर बौखलाहट में आशा ने पूछा और रुचि के आंसू पोंछते हुए जल्दी से पानी का गिलास ले आई। विजय जी भी दौड़ते हुए बाहर आ गए। चूंकि रुचि उनकी इकलौती बेटी थी तो विजय जी की जान बसती थी उसमें। बड़ी सोच समझ कर व जांच परख कर उन्होंने रुचि का हाथ राहुल के हाथ में दिया था, ताकि उसका जीवन सही से व्यतीत होकर। लेकिन आज उसे इस हालात में देखकर विजय के मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। क्या हुआ मेरी बच्ची? बता तो सही, राहुल से कोई बात हुई? जी पापा, कहते हुए रोते रोते रुचि विजय जी के गले लग गई। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को अभी फोन करके बात करता हूँ। विजय जी बात को बिना जाने ही आक्रोशित हो गए। लेकिन सुनिए तो जरा, रुचि और राहुल दोनों समझदार हैं। आप धैर्य रखिए, पहले पूरी बात तो आशा इससे आगे कुछ बोलती, लेकिन विजय जी के गुस्से में दिखाई हुई आंखों से चुप सहम कर खड़ी हो गई। हेलो राहुल जी, क्या बात हो गई जो रुचि रोते रोते रात को घर आ गई? ये अच्छा नहीं किया आपने जो मेरी बेटी को रुलाया। अब रुचि वहाँ वापस नहीं लौटेगी। बेहतर होगा आप कल सवेरे आ जाएं, ताकि आमने सामने बैठ कर बातचीत कर सकें। विजय जी ने एक ही सांस में राहुल को सब कुछ बोल दिया, मानो कि मन की भड़ास निकाल दी हो। लेकिन आशा को चिंता सताई जा रही थी कि पूरी बात जाने बिना वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। आखिरकार छोटी मोटी बातें तो हर मियाँ बीवी के बीच होती है। वह अगर हर माँ बाप इस तरह से करने लगे तो शायद किसी बच्चे का घर ही न बस पाएगा। बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, लेकिन बात को बढ़ावा देने से वह और बिगड़ती जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा असर रुचि और राहुल के उस रिश्ते पर पड़ेगा जो भी कुछ ही महीनों पहले बना है। लेकिन इस समय विजय जी को समझाना मुश्किल था।
इसलिए आशा ने प्यार से रुचि को समझाकर चुप करवाया। वह उससे पूरी बात जानना चाही तो पता चला कि रुचि द्वारा सब्जी में तेज नमक डाल देने के कारण राहुल ने उसे गुस्से में डांटते हुए बोल दिया कि उससे कोई काम सही से नहीं होता। वह यह बात उसे इतनी बुरी लग गई कि वो रोते रोते घर लौट आई। विजय जी यह बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाते हुए फरमान जारी कर चुके थे कि जिस घर में उनकी बेटी का मान होगा उस घर में वह हरगिज नहीं जाएगी। वो पूरी जिंदगी उसे बैठा लेंगी अपने घर। आखिरकार ये सब उसका ही तो है। परंतु कहीं न कहीं आशा को यह बात उतनी ही बड़ी नहीं लग रही थी जितनी कि विजय जी ने उसका बतंगड़ बना दिया था। क्योंकि वो तो रोज ही हर पल किसी न किसी बात पर तिरस्कारित होती आई थी, परंतु अपनी बेटी के लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती थी। इसलिए बस यह चाह रही थी कि इस समय गुस्से में वह कोई गलत फैसला न ले। अब तू खाना खिलाएगी या नहीं? एक काम ढंग का नहीं है इस औरत का, विजय जी ने गुस्से में बोला। कि तभी फटाफट से आशा रसोई घर में जाकर रोटियां सेकने लगी। वह रात का खाना खाकर जब रुचि के कमरे में पानी रखने गई तो चुपचाप बैठी रुचि के सिर पर हाथ फेरकर बोली, देखो रुचि बेटा, कल जब राहुल घर आएगा तब अपनी जिंदगी से संबंधित सारा फैसला तुम्हारा होगा। जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही करना। ऐसा कहकर आशा चली गई। सवेरा हो गया था। आशा की पूजा अर्चना की आवाज से रुचि की नींद खुल गई थी। वह तैयार होकर रसोई घर में अपनी माँ का हाथ बटाने आ गई थी। थोड़ी देर में जब डोरबेल बजी तो मेन गेट खोलने पर राहुल को सामने खड़ा पाया। अरे आ गए आप, आइए बैठिए। देखिए आज मैंने माँ के साथ मिलकर आपके पसंद का नाश्ता बनाया, मुस्कुराते हुए रुचि बोली। विजय जी ने जैसे ही राहुल को देखा उन्हें गुस्सा आ गया, लेकिन रुचि का मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्हें असमंजस में डाल रहा था। देखिए जमाई जी, जो कल रात को हुआ वह बिल्कुल सही नहीं था। मैं अपनी बिटिया को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो अब आपके साथ नहीं जाएगी। ये सारी बात सुनते ही रुचि तपाक से बोली, पापा राहुल मेरे पति हैं और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैंने यह शादी तोड़ने के लिए नहीं की थी, और वैसे भी छोटी मोटी बातें तो हर पति पत्नी में होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अलग हो जाए। लेकिन रुचि बिटिया, आत्मसम्मान भी कुछ होता है कि नहीं? अपने पापा की बात सुनते ही रुचि का गुस्सा सैलाब बनकर उमड़ पड़ा। पापा अगर आत्मसम्मान की बात करें तो माँ को तो कब का आपको छोड़कर चले जाना चाहिए था। क्योंकि जितना तिरस्कृत आप उन्हें करते आए हैं, किसी न किसी वह छोटी सी छोटी हर बातों पर शायद ही कोई पति अपनी पत्नी को करता होगा। कल रात जब आपको माँ को कोई काम सही से ना कर सकने का ताना मारते हुए सुना तो जाना कि क्या होता है एक औरत की जिंदगी। मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे अपनी माँ की तरह बनना है, जिन्होंने अपने अच्छे संस्कारों के कारण बिना कोई बेइज्जती को मन के लिए बस अपने घर को, आपको व मुझे खुश रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और वैसे भी पापा, राहुल एक बहुत अच्छे इंसान है, तो क्या हुआ अगर कल उन्होंने मुझे डांट दिया? समझ सकती हूँ कि वो ऑफिस से थक कर आए थे, वह मेरा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। कहते हुए रुचि राहुल की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। माफी चाहूंगा पापा, मानती हूँ मैं आपके जिगर का टुकड़ा हूँ, लेकिन माँ भी तो किसी की जान थी। फिर क्यों आपने उन्हें हमेशा तिरस्कृत किया? आपके हिसाब से घर में झाड़ू सीधा खड़ा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, लेकिन माँ तो इस घर में लक्ष्मी जी का ही रूप है। तो आप उन्हें बेइज्जत करके कैसे घर में शांति व धन प्राप्ति की उम्मीद करते हो? कमरे में सन्नाटा पसर गया था कि तभी तब आशा ने बात संभालते हुए बोला, अरे छोड़ो बेटा, ये सब बातें आओ राहुल और रुचि बेटा, गर्मा गर्म नाश्ता लगा देती हूँ, आप सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर लो। कहते हुए आशा रसोई में चली गई। रुचि की ये सारी बातें सुनकर विजय जी निशब्द से बैठ गए। शायद आज उन्हें काफी बातें समझ में आ गई थी, लेकिन किस मुंह से अपनी गलतियों की माफी मांगते। आखिरकार पुरुष प्रधान की राह पर जो चलते आए हैं, इसलिए बड़ी हिम्मत से आशा को नाश्ता लगाते समय बोल ही डाला कि आजा तू भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर ले। यह बात सुन घर के माहौल में थोड़ी खुशनुमा सुगंध सी फैल गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।